प्यारे बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ 10वीं क्लास की आपकी हिंदी की वर्कशीट को लेकर, उसके सॉल्यूशन को लेकर, समाधान को लेकर। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर आपकी 33 है, कार्यपत्रक, और तिथि यानी डेट है 24 सितंबर 2021। और आज हमें पढ़ना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आपके क्षितिज पद्यखंड पाठ 2। तो कविता है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसमें जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसमें ये है कि जब सीता स्वयंवर होता है तो धनुष को तोड़ने की शर्त होती है, जो कि धनुष शिव का होता है। और ऐसे में जब राम केवल उसको छूते हैं वो टूट जाता है। अब क्योंकि शिव के परम भक्त हैं परशुराम जी, और जब उनको खबर लगती है तो वो बहुत क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं और बहुत क्रोध में होते हैं। तब उनके जब वो कहते हैं कि किसने मेरे शिव का धनुष तोड़ा है, तब राम जो है बहुत ही शांत स्वर में उनका जवाब देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग यानी उन्हें छोड़ दिया था। फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जनश्रुति के अनुसार, यानी जनता में जो बात प्रसिद्ध होती है, सुनी सुनाई होती है, के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंब से यानी उनके ताने से वह संसार से विरक्त होकर भगवान की यानी भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस को संपूर्ण किया। सन 1623 में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो गया। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन किया यानी लिखा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने संक्षिप्त रूप में तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे वो हमने यहाँ जाना। तो अब शुरू करते हैं पाठ की चौपाई, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। अब जैसा कि मैंने बताया कि सीता स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया प्रत्यंचा चढ़ाकर, तो उससे शिव भक्त यानी परशुराम जी शिव के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत गुस्से में वो सभा में गए और क्रोध में स्वयंवर सभा में पहुंच गए। तो जब ये हुआ तब उनके क्रोध में थे परशुराम, फिर भी राम ने बहुत ही अत्यंत शांत होते हुए उनका उत्तर दिया कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए कहु एक दास तुम्हारा। कि राम बोलते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, जिसने भी आपके शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका दास ही होगा, आपका सेवक ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई माने होता है गुस्सा, सेवकु माने दास होता है। तो वो बहुत गुस्से में परशुराम क्रोध करते हुए बोलते हैं कि ऐसा आपने किस मोह में कहा है। आयसु कहा कहिए किन मोही, तो किस मोह में आपने ये बात बोली है। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। तो वो कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक का काम करता है। शत्रु के कार्य करने से तो लड़ाई ही होगी कि अरि करनी करिए लड़ाई, और लड़ाई वाले काम करने से तो लड़ाई होगी। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। और परशुराम जी फिर बोलते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, और सुनो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो सहस्र बाहु नाम का एक राक्षस कह लीजिए, वो परशुराम जी का शत्रु था जिसको उन्होंने खत्म किया। या तो
यहाँ संक्षिप्त रूप में यही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि परशुराम जी गुस्से में है, शिव का धनुष टूट गया है और वो कह रहे हैं कि किसने तोड़ा है। तो राम बड़े प्यार से उनका जवाब देते हैं कि आपके किसी दास ने ही ये धनुष तोड़ा होगा। और उस पर वो क्रोध में आके कहते हैं कि तुम ऐसा किस मोह में कह रहे हो राम। और वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकों वाले काम करता है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई करने वाले काम कर दिए हैं। और फिर कहते हैं परशुराम क्रोध में कि हे सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्र बाहु के समान दुश्मन है। तो यहाँ कुछ शब्द अर्थ हैं प्यारे बच्चों। नाथ होता है भगवान, शंभु माने शिव जी, भंजन माने नष्ट करना, मोही मतलब मोह में, रिसाई मतलब गुस्सा, सेवकु मतलब दास भक्त, अरि मतलब शत्रु, लड़ाई मतलब लड़ाई। तो अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनको हम कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है सूरसागर, क्योंकि सूरसागर सूरदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने नहीं। प्रश्न 2 है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर यानी विकल्प नंबर 4 है 1532 में। प्रश्न 3 है कि सीता का स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था, तो इसका जो विकल्प है नंबर 1 है यानी शिव जी का वो धनुष था। प्रश्न 4 सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था, तो उत्तर इसका विकल्प नंबर 3 है परशुराम जी का। तो इस तरह हमने 4 प्रश्नों के उत्तर जाने जो कि आपके विकल्प यानी ऑप्शन के रूप में थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां अंतिम प्रश्न आपका गतिविधि है प्यारे बच्चों कि किसी घटना अथवा मुद्दे पर किसी साथी के साथ होने वाली बातचीत को संवाद के माध्यम से लिखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। राजेश, यार रमन, 12वीं कक्षा पास करने के बाद तुमने क्या सोचा है? रमन, यार राजेश, मैंने अपना काम खोलने का सोचा है। राजेश, कैसा काम? रमन, शायद तुम्हें याद नहीं, कक्षा के दौरान हमें ईएमसी पढ़ाया गया था और हमने बहुत रचनात्मक प्रोजेक्ट बनाए थे और मैंने फ्यूज़ बल्ब को ठीक किया था और फिर चार्ज होने लायक बल्ब बनाया था। बस वही काम करूँगा। ईएमसी कक्षा ने मुझे बहुत आत्मविश्वास से भर दिया है। राजेश, बहुत अच्छे दोस्त, मगर मैंने उस पर ध्यान न देकर बहुत बड़ी गलती की है। रमन, तुम अब भी शुरुआत कर सकते हो। राजेश, ठीक है, मैं करूँगा। तुमको भविष्य की शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने 2 दोस्तों की बात पढ़ी, क्योंकि ईएमसी यानी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसको हिंदी में उद्यमी मानसिक पाठ्यक्रम कहा जाता है, आपको पढ़ाया जा रहा है 9वीं से 12वीं तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको आत्मविश्वास से भरेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। यहाँ भी मैं टिक लगा देता हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर 4 है और दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा 4 है और तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारा 1 है और चौथे प्रश्न का उत्तर हमारा 3 है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट आज की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समझ आया होगा और ईएमसी या एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम भी आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।